जय श्री कृष्णा गाइज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में रचना वॉइस एंड रेसिपी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अपने हक का न्याय। आज अभिषेक सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि वह अपनी फाइल घर पर ही भूल गया है। इसलिए थोड़ी देर बाद फाइल उठाने के लिए घर वापस लौट आया, लेकिन जैसे ही घर लौटा तो उसके कानों में कुछ आवाज आई। यह कड़कती हुई आवाज उसकी पत्नी कुसुम की थी। माँ जी, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाइए। और बाकी का काम किया या नहीं आपने? तभी कावेरी जी अपने घुटने दबाते हुए बोली, बहू, रसोई का काम तो मैं निपटा दिया है, लेकिन झाड़ू पोछा मुझे नहीं किया जाएगा। आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, आप तो बस यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए आई हैं। कोई काम तो आपसे किया नहीं जाता। हम लोगों का ही दिमाग खराब है जो आपको अपने घर में भी रखें, आपकी दवाइयाँ का भी खर्च उठाएं और आपसे घर का थोड़ा सा काम भी नहीं किया जाता। अगर इतनी ही परेशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? बहू की बात का जवाब देना कावेरी जी ने सही नहीं समझा और चुपचाप आंखों में नमी लिए रसोई की तरफ चली गई। तभी अपने कमरे में जाते जाते कुसुम ने आवाज लगाई, अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। फिर से घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर बैठ मत जाना। ये बातें सुनते ही अभिषेक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बीमारी के बावजूद भी कावेरी जी लगातार काम करती जा रही थी। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक स्पर्श महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा अभिषेक खड़ा था। उसे देखते ही कावेरी जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला, लेकिन फिर उसी समय अपनी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसू छुपाते हुए बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? लेकिन अभिषेक भरी आंखों से अपनी माँ को एकटक निहारता जा रहा था। क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी रोंदे हुए स्वर में अभिषेक बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहोगी आप? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस घर में रहते हुए आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? क्या आपका अपनी परवरिश पर से भरोसा उठ गया था, जो मुझसे इतनी बड़ी बात भी आपने छिपा कर रखी? कहते हुए अभिषेक की आवाज रुआं सी हो गई और अपनी माँ से गले लगता हुआ बोला, बस माँ, अब बहुत हो चुका। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आंसू पोंछे। तभी कमरे से कुसुम के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, खाना बना या नहीं, या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई हो? ऐसा कहते हुए कुसुम पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति अभिषेक को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। करीब 10 वर्ष पहले की बात है, जब कावेरी जी और श्यामलाल जी अपने बेटे अभिषेक की शादी कुसुम से करके उसे अपने घर की बहू बनाकर लाए थे। उस समय तो कावेरी जी और श्यामलाल जी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि बहू के आने से अब घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उनकी बहू में बहुओं जैसे तो कोई लक्षण थे ही नहीं। वह तो अपने घमंड में ही चूर रहती थी। छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी कुसुम को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं था। घर का काम काज करने में उसकी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या फिर पार्टियों में जाना, बस यही उसके लिए सब कुछ था। कावेरी जी
और श्यामलाल जी को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये सोचकर कि अभी बचपना है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगी। लेकिन यदि अभिषेक उसे समझाने लगता तो वह उससे लड़ने को भी तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल भी बिल्कुल खराब हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब कुसुम और अभिषेक की शादी को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन तो रात के 10 बजने को आए, लेकिन कुसुम अभी तक घर नहीं लौटी थी। श्यामलाल जी और कावेरी जी बेचैनी में इधर उधर टहल रहे थे, बार बार घड़ी की तरफ देखते जा रहे थे। तभी श्यामलाल जी ने अपने बेटे अभिषेक को आवाज लगाई और बोले, बहू को फोन लगा कर देखो, अभी तक आई क्यों नहीं। तभी अभिषेक बोला, बाबूजी, कितनी बार उसे फोन कर चुका हूँ, लेकिन वह है कि फोन उठाती ही नहीं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि गेट के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। देखा तो कुसुम टैक्सी से उतर रही थी और जैसे ही घर के अंदर आई तभी कावेरी जी बोली, बहू, रात को देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे घरों की बहुएं ऐसा व्यवहार नहीं करती। कावेरी जी के इतने कहने की ही देर थी बस कि बहू उन पर बरस पड़ी और बोली, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा है। अपना भला बुरा मैं बखूबी जानती हूँ, ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। कुसुम ने मुंह बनाते हुए कहा तो कावेरी जी और श्यामलाल जी बहू का ये रवैया देखकर हैरान रह गए। पत्नी की ये बात सुनकर अभिषेक गुस्से से बोला, कुसुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की। बस फिर क्या था। उस रात कुसुम ने घर में जो हंगामा खड़ा किया, उसकी आवाजें तो पड़ोसियों के कानों तक भी पहुंच गई थी और उस दिन के बाद से उसने इस घर में न रहने की जिद ठान ली। आए दिन अपने पति अभिषेक से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस छोटे से घर में रहना पसंद नहीं है। ये घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। समय बीतने के साथ अभिषेक भी अच्छा खासा कमाने लगा था। एक दिन शाम को घर लौटा तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आया और बोला, माँ, बाबूजी, आप लोग कहाँ हैं। जब अंदर आया तो अपनी माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, माँ, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब हम उस घर में एक साथ रहेंगे और कुसुम को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आज जितनी खुशी अभिषेक को हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी कावेरी जी और श्यामलाल जी को हुई कि उनके बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में बड़ा घर खरीदा। और ये बात सुनकर कुसुम की जो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। कावेरी जी और श्यामलाल जी भगवान का शुक्रिया करने के लिए भगवान को भोग लगाने मंदिर चले गए। आखिर इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी। लेकिन कुसुम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अभिषेक हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर बैठा। तभी कुसुम उसके पास आई और बोली, अपने नए घर में ज्यादा सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरत का होगा उतना ही लेकर जाएंगे। वैसे भी माँ और पिताजी तो इस घर में ही रहेंगे। जब जिस चीज की जरूरत होगी हम यहाँ से उठा लेंगे। पत्नी की यह बात सुनकर अभिषेक की हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर बोला, यह तुम क्या कह रही हो। मेरी माँ और पिताजी यहाँ क्यों रहेंगे।
मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उनसे अलग नहीं रहूँगा। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कि वह ये घर छोड़कर अपने बेटे बहू के घर जाना चाहेंगे, और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप उन्हें नए घर में ले चलिए, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कुसुम ने इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह दी कि अभिषेक स्तब्ध खड़ा रह गया, और उधर कावेरी जी और श्यामलाल जी भी मंदिर से वापस लौट आए थे। बेटा और बहू के बीच सारी बातें उन्होंने सुन ली थी। तभी श्यामलाल जी अंदर आए और बोले, बेटा, नए घर में तुम लोग जाओ, हम यहाँ अपने घर में ही रह लेंगे। फिर बहू की ओर देखते हुए श्यामलाल जी बोले, और हाँ, इस उम्र में भी अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफी हैं। तुम्हारी पत्नी को उसका नया घर मुबारक हो। कड़े शब्दों में श्यामलाल जी ने कहा तो अभिषेक ने देखा कि उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आज तक अभिषेक ने अपने पिता को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसी समय रोते हुए उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी, आपने तो अपनी बात कह दी और कुसुम ने भी अपना फरमान सुना दिया, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूंगा। अपने बेटे को रोता देख श्यामलाल जी और कावेरी जी की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। तभी श्यामलाल जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगाते हुए रूंधे हुए स्वर में बोले, दिल छोटा मत करो बेटा, हम लोग एक ही शहर में तो हैं, जब मन करे मिलने आ जाना, लेकिन दिन में एक बार फोन करके अपनी आवाज जरूर सुना देना। तेरे बूढ़े माँ बाप उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभिषेक नहीं माना और बोला, नहीं पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तभी कुसुम बेशर्मी से बोली, तुम्हें तो बस अपने माँ बाप की फिक्र है, मेरी इच्छाएं तो तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। इतना तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने बेटे और बहू की खुशी में ही अपनी खुशी देखें। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब मैं तुम्हारे गंवार माँ बाप को और नहीं झेल सकती। इतनी बात सुनते ही अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और कुसुम पर हाथ उठाने लगा, तो श्यामलाल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, मेरी विनती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे कारण तुम अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग हंसी खुशी से रहो। तुम्हारा रिश्ता खराब होते हुए देखकर तो हमें भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए श्यामलाल जी ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। अभिषेक और उसके माँ बाप तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं कुसुम ये सोचकर खुश थी कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो ही गई। बस फिर क्या था, 15 दिनों के बाद बेटा बहू नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने नए घर में आकर कुसुम बहुत खुश थी, लेकिन अभिषेक अलग रहते हुए भी अपने माता पिता का खूब ख्याल रखता। हर रोज फोन करके अपने माता पिता से बात करता, उनका हालचाल पूछता और हर सप्ताह उनकी जरूरत का सामान लेकर आ जाता और अपने माता पिता के साथ कुछ समय भी बिताता। उसके माता पिता को कभी भी कोई भी काम होता तो उसी समय हाजिर हो जाता। श्यामलाल जी को डायबिटीज की बीमारी थी, इसलिए उन्हें
हर हफ्ते डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए ले जाता था। कभी कभी तो दिल करता तो माँ के हाथों का खाना खाने भी अचानक पहुंच जाता था और पूरा दिन अपने माता पिता के साथ बिताता। जिस दिन बेटा उनके पास होता उस दिन तो कावेरी जी और श्यामलाल जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता। वह दिन तो उन्हें किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। एक दिन जब श्यामलाल जी सैर करके घर लौटे तो कावेरी जी रसोई घर में खाना बना रही थी। अरे वाह कावेरी, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है, जरा हम भी तो देखें। रसोई घर में जाकर खाना बनाती हुई कावेरी जी से श्यामलाल जी बोले और रसोई घर में बने तरह तरह के पकवान की तरफ नजर दौड़ाने लगे। क्या बात है कावेरी, इतना कुछ पका कर रखा है जैसे आज कोई त्योहार हो, लेकिन खाने वाले तो हम 2 ही लोग हैं। और यहाँ देखो, पनीर की सब्जी और पुलाव के साथ साथ मेरे मनपसंद पकौड़े और खीर भी बनाई है। लेकिन यह तो बताओ, आज हम पर इतनी मेहरबानी कैसे हो गई। श्यामलाल जी की बात सुनकर कावेरी जी मुस्कुराने लगी और फिर बनावटी अंदाज में बोली, अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे लिए त्योहार से भी ज्यादा मायने कौन सा दिन रखता है। दरअसल कल अभिषेक का फोन आया था और बता रहा था कि वो आज हम लोगों से मिलने आएगा, इसलिए सोचा कि उसकी पसंद की सब्जियों के साथ साथ थोड़े पकौड़े और खीर भी बना लूं। उसे पसंद है ना मेरे हाथ के बने ये पकवान। बेटे का नाम सुनते ही श्यामलाल जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी कावेरी जी बोली, जरा चखकर तो बताइए कैसे बने हैं। कावेरी जी ने जैसे ही पकौड़ों की प्लेट श्यामलाल जी की ओर बढ़ाई तो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए श्यामलाल जी ने उसमें से एक पकौड़ा उठाया और उदास भाव से रसोई के दरवाजे से सटकर खड़े हो गए। उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे पर अचानक गम की लकीरें उभर आईं। शरीर में जैसे जान ही ना हो। कावेरी जी के चेहरे की तरफ देखते हुए रूंधे हुए स्वर में बोले, कावेरी एक बात तो बताओ, शादी के बाद बच्चे माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं? क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? ऐसा कहते हुए बरामदे में रखी चारपाई पर जाकर बैठ गए और पास में रखी अखबार उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगे। कावेरी जी उनके दिल का हाल जानती थी। अपने पति का मूड ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मनपसंद तुलसी अदरक की चाय बनाई और गर्मा गर्म चाय प्याली में डालकर साथ में पकौड़े सजाकर ले आईं और वहीं पास में रखे बेंच पर रख दी। फिर साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए श्यामलाल जी के पास चारपाई पर बैठ गईं। लेकिन श्यामलाल जी ने अखबार पढ़ना जारी रखा तो कावेरी जी ने उनके हाथ से अखबार लेकर एक तरफ रख दिया। फिर बोली, मैं जानती हूँ कि आप अखबार पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए तो पन्ने तक गीले हो चुके हैं आपके आंसुओं से। ऐसा कहते हुए कावेरी जी ने श्यामलाल जी के आंसू पोंछे। फिर बोली, आप भी तो हद करते हैं। आपने खुद ही अपने बेटे से कहा था अलग मकान में रहने के लिए, जबकि वह तो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और उस समय जब मैं उदास हो गई थी तब तो आप मुझे कहते थे कि मैं बिना मतलब ही उदास हो रही हूँ, बेटे के लिए रोती रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर तो बेटे का मकान है ना, जब दिल करेगा उससे मिल लेंगे। तब तो आप मुझे तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। तभी श्यामलाल जी सिसकते हुए बोले, तो क्या करता कावेरी,
अगर उसे अलग घर में रहने के लिए ना कहता तो तुम्हारी बहू हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुश्वार कर देती। जब से शादी करके आई थी उसे हमारा ये घर छोटा लगता था। ना तो हम लोग उसे अपने स्तर के लगते थे और ना ही ये घर। आए दिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था और हम लोग तो उसकी आंखों में जैसे खटकते रहते थे। अब बहू हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी तो क्या मैं बेटे को ये कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और रहो हमारे साथ। पति की बातें सुनकर कावेरी जी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन फिर तुरंत अपने आंसू छिपाती हुई वह रसोई घर में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो पतीले में रखी खीर जलने लगी थी। जल्दी से खीर को फेर कर पतीला उतारने के चक्कर में गरम गरम पतीले को हाथ लग गया। उन्हें उंगलियों में जलन महसूस होने लगी, लेकिन वह घाव उन्हें इतना दर्द नहीं दे रहा था जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था। अचानक उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अरे भाग्यवान, आओ तो जरा, देखो हमारा बेटा आया है। पति की आवाज सुनकर कावेरी जी जल्दी से बाहर आईं तो सामने उनका बेटा अभिषेक खड़ा था। उसे देखते ही तुरंत दौड़ती आईं और उसके गले लग गईं। दोनों पति पत्नी का अपार दुख झट से कहीं गायब हो गया। वक्त के थपेड़ों से धुंधली हो चुकी उनकी आंखों में फिर से चमक आ गई और सारे दुख खुशी में परिवर्तित हो गए। वैसे तो बेटे से मिलने के बाद माता पिता के कुछ दिन बड़ी खुशी से गुजरते, लेकिन आज जब अभिषेक अपने घर वापस चला गया तो श्यामलाल जी कुछ ज्यादा ही असहज महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में बोले, कावेरी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कावेरी जी ने देखा कि उनके पति पसीने से तरबतर हो चुके थे। थोड़ी ही देर में उन्हें सीने में दर्द होने लगा। कावेरी जी ने तुरंत बेटे को फोन लगाकर आने को कहा और दौड़ती हुई श्यामलाल जी के पास आई। आपको कुछ नहीं होगा अभिषेक, बस अभी पहुंचता ही होगा, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। कावेरी जी बोलती जा रही थी, लेकिन सुनने के लिए श्यामलाल जी अब जीवित ना थे। वे निढाल होकर चारपाई पर ही गिर चुके थे और अपने सारे दुखों से मुक्ति पा चुके थे। ये सब देखकर कावेरी जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उधर अभिषेक के दुख का ठिकाना ही नहीं था। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं को मान रहा था, लेकिन अब अपनी मां को अकेला छोड़ना उसने ठीक नहीं समझा और अपने साथ अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी कुसुम को मां का ख्याल खूब अच्छे से रखने को कहा तो कुसुम ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दिन यूं ही बीतते गए। उम्र बचने के साथ साथ अब कावेरी जी कुछ बीमार रहने लगी थी। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। अभिषेक उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उसकी माँ उसके साथ है और बड़े आराम से, और उसकी पत्नी कुसुम को भी इस बात से ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो बड़ी खुशी से उसकी माँ की सेवा करती है। एक दिन अभिषेक ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन अपनी एक फाइल घर पर ही भूल गया था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अपनी फाइल लेने के लिए घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही घर लौटा और दरवाजा खोलने लगा तो उसके कानों में एक आवाज आई। यह कड़कती हुई आवाज उसकी पत्नी कुसुम की थी और जो बातें कुसुम ने बोली उन्हें सुनकर तो अभिषेक की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी
उसकी माँ के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार कर रही है। अभिषेक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, कितना लापरवाह था मैं, जो 2 घड़ी अपनी माँ के पास बैठने के लिए समय तक ना निकाल पाया। जब से पिताजी का देहांत हुआ है, माँ कितनी अकेली हो चुकी है और मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि माँ की बूढ़ी आंखों में छिपा हुआ दर्द भी पहचान ना पाया। आज जो बातें मैंने सुनी है, क्या ये सब बातें मेरी माँ हर रोज सुनती है? इस घर में रहते हुए मेरी माँ को 2 वक्त की सुकून की रोटी भी नहीं मिल पाती। लानत है मुझ पर। सोच सोच कर अभिषेक का खून खौलने लगा। अपनी बीमारी के बावजूद भी कावेरी जी लगातार काम करती जा रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। किसी को मालूम नहीं था कि अभिषेक बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही अभिषेक अपनी माँ के पास आया तो कावेरी जी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी अभिषेक बोला, माँ, मुझे तो लगता था कि आप यहाँ पर बहुत खुश हैं, बड़े आराम से हैं, लेकिन क्या बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी माँ? आप अपने बेटे से आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कुसुम आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है, या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं था, जो मुझे अपने दुख दर्द और परेशानी में भी शामिल नहीं कर सकती? अभिषेक ने कहा और अपनी माँ का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया। फिर बोला, माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आज आपने झूठ बोला तो अब सच सच बताइए कि मेरी गैर मौजूदगी में कुसुम आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी कावेरी जी के दिमाग में वह सारी बातें घूमने लगी कि किस तरह कुसुम अभिषेक की उपस्थिति में अपनी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन उसके जाते ही वह घर की नौकरानी बना दी जाती थी। अगर कावेरी जी बहू से कुछ पूछती तो पलट कर जवाब देती कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। कहीं जाने से पहले उन्हें बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझती थी। यदि किसी दिन अभिषेक अपनी माँ की मनपसंद चीज लाकर उन्हें दे देता तो इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में कलेश खड़ा कर देती थी। इसी बात से डरकर कावेरी जी हमेशा अपने बेटे से कहती थी कि बेटा, मेरे लिए कुछ मत लाया करो। कावेरी जी के मना करने के बावजूद भी अभिषेक ने ही उनके कमरे में टीवी लगवा दिया ताकि खाली समय में माँ अपना दिल बहला सके। एक दिन कावेरी जी का मन किया तो थोड़ी देर के लिए वह टीवी देखने बैठ गईं। लेकिन जैसे ही कुसुम की नजर पड़ी तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई और गुस्से से उसने कावेरी जी के हाथ से रिमोट खींचकर टीवी बंद कर दिया और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, आप तो टीवी लगाकर बैठ जाती हैं। आपके कमरे में पंखा अलग से चल रहा है, इन सब का बिल कौन भरेगा, आप या आपके स्वर्गवासी पति? और तो और अब तो बहू अपने बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी थी। कावेरी जी को यहाँ रहते काफी समय हो चुका था, इसलिए आस पड़ोस की कुछ हम उम्र औरतें उनकी सहेलियां बन गई थीं। लेकिन जब भी उनकी कोई सहेली उनसे घर पर मिलने आती तो बच्चे वहीं बैठकर अपनी दादी की कही गई हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे कि वह अपनी सहेलियों से क्या क्या बातें कर रही है, और उसके बाद जाकर अपनी माँ को हर एक बात बताते।
जब भी कुसुम अपने बच्चों से कुछ खाने का सामान मंगवाती तो बच्चे वह चीज उनसे छुपा कर लाते और जब कावेरी जी सोने चली जाती तब खाते थे। एक दो बार कावेरी जी ने उनसे पूछा भी, बेटा क्या लेकर जा रहे हो? तो बच्चे बोले, कुछ नहीं दादी, मम्मी ने राशन का सामान मंगवाया था, वही लेकर आए हैं। कावेरी जी सब कुछ समझती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी, परंतु बच्चों को गलत बातें सिखाना उन्हें सही नहीं लगा। तो एक बार उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि बहू, बच्चों को ये गलत बातें मत सिखाया करो। अगर तुम लोग मेरे सामने भी कुछ खाओगे तो मैं तुमसे छीन कर नहीं खा लूंगी। लेकिन बहू को तो उनकी हर बात जैसे तीर के समान चुभती थी। गुस्से में आकर बोलती, माँ जी, इस उम्र में इतना चटोरापन लेकर कहाँ जाओगी? कुछ उल्टा सीधा खाओगी तो आप ही बीमार हो जाओगी। और वैसे भी बच्चों को क्या है मालूम इन सब बातों का? आप तो बिना मतलब ही बच्चों पर इल्जाम लगा रही हैं। अक्सर अभिषेक के काम पर जाने के बाद कुसुम अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी और सारा काम कावेरी जी पर छोड़ जाती थी। और अगर वह कुछ बोलती तो उल्टा उन्हें ही चार बातें सुनाने लगती थी। ये सारी बातें कावेरी जी ने आज तक अपने बेटे से नहीं कही थी, लेकिन आज जब अभिषेक ने उन्हें अपनी कसम दी तो वह खुद को रोक ना पाई और सब कुछ बताकर अपने दिल का गुबार हल्का कर दिया। तभी कमरे से कुसुम के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आई, खाना बना या नहीं? या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गईं। ऐसा कहते हुए कुसुम पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति अभिषेक को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। कुसुम के इस बेशर्मी भरे व्यवहार को देखकर अभिषेक का खून खौल उठा और उसने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोर का था कि कुसुम का सर घूमने लगा। फिर थोड़ा संभल कर कांपते हुए स्वर में कुसुम बोली, आप कब आए? मैं उसी समय आ गया था जब तुम ऊंची आवाज में बात करते हुए मेरी माँ पर रौब झाड़ रही थी। मेरी माँ के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम क्या जानो मेरी इस माँ के मुझ पर कितने एहसान हैं। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी और मेरे पिता दूसरी शादी करके मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। सौतेली माँ मुझे अपनाने को तैयार नहीं थी। 2-2 दिन तक मुझे भूखा रखती थी और मेरे अपने पिता को मुझे कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसे समय में मेरी इस माँ ने मुझे अपनाया। ये बात सुनते ही कुसुम चौंक गई। फिर अभिषेक बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा कुसुम, जिन्हें मैं जिंदगी भर अपने माता पिता कहता आया हूँ, वे तो दरअसल मेरे ताऊ जी और ताई जी थे, जिन्होंने मुझे सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दिया, पढ़ा लिखा कर मुझे समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया। और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन बस अब और नहीं। अपनी माँ की सेवा करने के लिए उनका बेटा अभी जिंदा है। मेरे रहते मैं उन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। अभिषेक की ये बातें सुनकर कुसुम आत्मग्लानि से भर उठी और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। कावेरी जी ने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन कुसुम के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी अभिषेक उसे कभी माफ नहीं कर पाया। और आज करीब 15 वर्षों के बाद वही कुसुम अपने
इस मकान में एक कमरे में अकेले पड़ी थी और उसका वही बेटा जिसे उसने दादी से चीजें छुपा कर लाने की गलत शिक्षा दी थी, उसी शिक्षा पर पूरी ईमानदारी से चलता हुआ आज अपने और अपनी पत्नी के लिए सभी चीजें अपनी माँ से छुपा कर लाता, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि उसने सिखाया था कि जब दादी के कमरे का दरवाजा खुला हो तो सामने से मत आना, और अगर वह सामने से आ भी जाए तो सामान को पीछे छिपा लेना। आज कावेरी जी तो वो सब याद दिलाने के लिए उसके साथ नहीं थी, लेकिन उनका पोता अपनी माँ को उसके किए गए कर्म बार बार याद दिलाता रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।